महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। उसके बाद से पवार परिवार चर्चा में है, जिसके मुखिया जो है शरद पवार, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। तो पवार परिवार की फैमिली ट्री जानने के लिए चलते हैं पंकज जी के पास। गौरव जी, सब लोग जानना चाहते हैं कि पवार परिवार, उनका बैकग्राउंड, उनकी राजनीति जो 1960 से शुरू हुई, फिर परिवार में एक बार टूट भी हुआ। तो शुरुआत करते हैं। ये गोविंद राव और शारदाबाई के जो 11 संतान थे, उसमें से 8वें नंबर पर शरद पवार साहब हैं। और साल था 1960 का, जब पहली बार लगा कि परिवार में शायद टूट हो सकती है, जो 60-62 साल बाद हुआ भी ऐसा। वसंत राव साहब हैं, ये चुनाव लड़ रहे थे। मामला बारामती का था और ये केशव राव जेधे थे एक। उनके निधन के बाद बारामती लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। तो वसंत राव जो हैं वो पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी की तरफ से और महाराष्ट्र संयुक्त समिति की तरफ से एक ज्वाइंट कैंडिडेट थी। और शरद पवार साहब जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी में थे। अभी बड़े धर्म संकट में थे कि मैं क्या करूं। पूरा परिवार जो आप देख रहे हैं इस पे, सारे भाई और माता पिता सब लोग वसंत राव के साथ थे। लेकिन शरद पवार ने तय किया कि नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ एक अनुशासित सिपाही की तरह रहेंगे। और रिजल्ट जो गया, वो वसंत राव चुनाव हार गए। और ये शरद पवार के, कहा जाता है कि उन्होंने जो मेहनत की, काम की, उसकी वजह से। तो ऐसा लग रहा था कि चूंकि पूरा परिवार एक तरफ और शरद पवार एक तरफ थे और वसंत राव चुनाव हार गए थे, तो पहली बार दिखा, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे। यानी जब दुविधा थी कि पार्टी के साथ खड़े हों या परिवार के साथ खड़े हों, तब वो पार्टी के साथ खड़े हुए, परिवार के साथ नहीं खड़े हुए। और उसके बाद कैसे नज़र में आए, कैसे राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ी उन्होंने? देखिए, इनके जो गुरु माने जाते हैं वो यशवंत राव चौहान साहब थे। और सबसे कम उम्र में, मतलब 1978 में ये मुख्यमंत्री बन गए थे। और आप जो कह रहे हैं ना कि पार्टी के साथ और परिवार के साथ, तो अपनी सुविधा के हिसाब से पिछले कई दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति नहीं, देश की राजनीति करते रहे हैं। तो जब ज़रूरत पड़ी, लगा कि वो हैं, तो उन्होंने पार्टी भी तोड़ी। और जब ज़रूरत पड़ा तो पार्टी के साथ भी खड़े रहे। तो सबसे कम उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। और एक था, आपको बताऊं कि कैसे अजित पवार, जिनका आज निधन भी हुआ, तो एक तरीके से एक दौर था जब ये तय माना जा रहा था कि अजित पवार जो हैं वो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। सुप्रिया सुले भी आ गई। वो साल था 2005 का, जब उन्होंने राज्यसभा का सांसद बनाकर भेज दिया था। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा पीछे चलेंगे। ये जो आपको दिख रहा है अजित पवार, तो अजित पवार जो हैं वो 32 साल के उम्र में पहली बार सांसद बन गए थे बारामती लोकसभा सीट से। और उस वक्त भी देखिए, तब भी लग रहा था परिवार में क्या होगा। दिनकर राव, जिनको लोग अप्पा साहब कहते हैं, इनकी इच्छा थी उस वक्त चुनाव लड़ने की। 91 की बात है, साल 1991। लेकिन शरद पवार ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तब किसी शुगर मिल कोऑपरेटिव के चेयरमैन वगैरह, पुणे शुगर मिल के थे। तो इन्होंने अजित पवार पर दांव लगाया और 32 साल की उम्र में पहली बार बारामती से वो सांसद बने। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो बारामती विधानसभा शिफ्ट कर गए और बारामती लोकसभा से लगातार शरद पवार ही जीतते रहे। हालांकि बाद में साल 2009 से अब सुप्रिया सुले जो हैं वो लगातार चुनाव जीतती आ रही हैं। तो ये सुप्रिया सुले और अजित पवार के बीच में एक द्वंद्व देखा गया कि पार्टी किसके हाथ में रहेगी। जब 80 साल के हुए थे शरद पवार, तब अजित पवार ने कहा था कि अब आपको रेस्ट करना चाहिए। और सुप्रिया सुले, धवल कुलकर्णी जो इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हैं, उन्होंने एक खबर लिखी, उसमें उन्होंने बताया कि इससे सुप्रिया सुले बहुत नाराज़ हुई कि आप उम्र पे बात मत कीजिए, जो परिवार के जो बड़े हैं उनकी उम्र पे बात मत कीजिए। और फिर 2009 में बारामती से सुप्रिया सुले लोकसभा पहुंचती हैं पहली बार। उससे पहले राज्यसभा पहुंच, बिल्कुल, उससे पहले राज्यसभा पहुंच चुकी थी। और अजित पवार जो है वो, उसका थोड़ा सा किस्सा बताइए। 23 नवंबर 2019, जब सूरज उग रहा था और शपथ ली जा रही थी। हाँ, इसको लेकर भी बहुत सारी मतलब किंवदंतियाँ हैं। और एक चीज़ और बता दूं, चूँकि यूपी को मैं ज़्यादा जानता हूँ, तो मुलायम सिंह परिवार में जो घमासान हुआ, उसको लेकर आज भी कहा जाता रहा कि कहीं ये नेताजी और अखिलेश जी की ऑर्केस्ट्रेट तो नहीं थी। तो ये जो झगड़े झंझट जो चले पवार परिवार में, पवार और शरद पवार वर्सेस अजित पवार, तो कई बार ऐसा कहा गया कि बिना शरद पवार से पूछे अजित पवार कोई काम नहीं करते थे। वो जो आपने देखा कि कैसे मंत्रिमंडल राजभवन में जाकर शपथ ले लिया, अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए, उसके पीछे भी शुरुआत में कहा गया कि शरद पवार साहब को इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन बाद में ये जानकारी आई कि शरद पवार को इस पूरे मामले की जानकारी भी थी। तो कई बार कहा जाता है कि परिवार में जो कुछ भी हुआ
वो पवार साहब की अनुमति या उनके कंसेंट या उनकी जानकारी के बिना नहीं हुआ। ये आज भी कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, कई तरह के बयान भी आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बारामती से अजीत पवार विधायक थे और सुप्रिया सुले वहाँ से सांसद थी, और बारामती को जो है कहा जाता है कि शरद पवार ने बहुत चमकाया। तो अब कभी बारामती गए होंगे, तो बारामती कैसा शहर दिखता है? बारामती को एक तरीके से सिंबल के तौर पर देखा जाता है डेवलपमेंट में। पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर, और राजनीतिक रूप से भी देखें वहाँ पर जितने, इनका भी बहुत बड़ा बिजनेस स्टेक है हर तरह के बिजनेस में, पोल्ट्री फार्म से लेकर के एडिबल ऑयल्स तक में, हर तरह में। शुगर तो आप जानते ही हैं। मुझे एक रिसेंट किस्सा याद आता है कि अभी जो बिहार में चुनाव हो रहा था, तो ये हो रहा था कि जेडीयू के कुछ सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी का क्लेम है, चिराग पासवान का। तो उस दिन नीतीश कुमार ने कहा था कि कोई सोच सकता है कि बारामती से शरद पवार या पवार फैमिली की अनुमति के बिना कोई वहाँ से क्लेम कर सकता है? तो ये कैसे हो सकता है कि नालंदा में मुझसे बिना पूछे हो जाए? तो बारामती इस परिवार के लिए वही है, हर तरीके से एक विंडो है इनकी समृद्धि का और इनके विकास का। पवार साहब और बारामती दोनों एक तरीके से पर्यायवाची रहे हैं। अगर आप जाएंगे वहाँ, हमें तो एक बार विधानसभा और एक बार लोकसभा चुनाव में जाने को मिला है, तो आप बिल्कुल आप देखेंगे एक तरफ मुंबई है, दूसरी तरफ एक बारामती भी है। पुणे की तरह ही उन्होंने बारामती को हर लिहाज से बना रखा है। राजनीति में आजकल नई पीढ़ी की बड़ी चर्चा हो रही है। नितिन नवीन अभी बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, तो ये रोहित पवार, पार्थ पवार और जय पवार जो है, ये तीन नाम जो है वो देखे जा रहे हैं कि ये परिवार में यंग हैं, और जय तो पॉलिटिक्स में भी नहीं आए हैं, लेकिन रोहित और पार्थ के बारे में, रोहित के बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, आपने बिल्कुल कहा, नई पीढ़ी में, चूँकि अब ये आज की घटना के बाद ये कहा जाएगा कि आखिर इस परिवार का फ्यूचर क्या है। और जो शरद पवार हाल के दिनों में अभी जो म्यूनिसिपल इलेक्शन लोकल बॉडी के थे, तो सुप्रिया ने तो कभी खुलकर बात नहीं रखी, लेकिन मुझे याद है साहिल जोशी के एक जो हमारे कोलीग हैं, उनके इंटरव्यू में अजीत पवार ने कहा था कि मेरी इच्छा है कि पवार परिवार एक हो जाए। और उसमें उन्होंने जिक्र भी किया था कि जितने भी नई पीढ़ी के लोग हैं, सबका गाइडेंस जो है वो हम सब और सुप्रिया मिलकर करेंगे। तो आने वाले दिनों में राजनीति में अगर देखेंगे तो सुप्रिया, आपको रोहित दिखेंगे। पार्थ के बारे में आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो पार्थ के बारे में बताएंगे। तो ये अब आगे की राजनीति इनके लिए ही होगी। देखिए, अजीत पवार का जो परिवार है उसको दो झटके लगे थे। एक, जब अभी सुप्रिया जो है वो सुनेत्रा हारी सुप्रिया सुले से लोकसभा का चुनाव, और फिर उनको राज्यसभा भेजा गया। उससे पहले 2019 में उनके बड़े बेटे हैं पार्थ पवार, वो मावल सीट से चुनाव लड़े थे और शिवसेना के कैंडिडेट से हार गए थे, तो उनको एक ये झटका लगा था। तो अब ये माना जा रहा है कि आगे परिवार जो है एक साथ आ सकता है। क्या पहले बड़ी अटकलें चली कि सुप्रिया सुले को क्या केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, क्या जो है वो सत्ता के साथ पवार परिवार जाएगा या विपक्ष में जाएगा? बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, जो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं और पवार परिवार से भी उनकी नज़दीकियाँ भी हैं, और इवन प्रफुल्ल पटेल ने भी, इसमें अभी एक चीज़ गराई फंसी हुई थी कि करें तो क्या करें। उसमें एक प्रस्ताव ये था कि सुप्रिया सुले अपनी वाली जो एनसीपी है उसका मर्जर करा लें अजीत पवार की तरफ में। इसके लिए सुप्रिया सुले तैयार नहीं हो रही थी। सुप्रिया सेंटर में रहेंगी और अजीत पवार साहब जो हैं वो महाराष्ट्र में रहेंगे, और महाराष्ट्र में जो पार्टी का जो भी होगा वो देखेंगे। और बीजेपी को भी ये सूट करता था। बीजेपी कोई अपने पुते लेगी नहीं भाई, ये कहेगी उनकी पार्टी का इंटरनल मामला, परिवार का मामला, सुप्रिया वहाँ चली गई है, उस कोटे से हम इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे देंगे। ये ऑलमोस्ट तय हुआ था। अब आगे क्या होता है आज की घटनाक्रम के बाद, ये देखिए क्या होता है। तो महाराष्ट्र में परिवार की सियासत जो है वो पे नज़र रखी जाती है बहुत। गोपीनाथ मुंडे जब का देहांत हुआ उसके बाद उनके परिवार को बीजेपी ने जगह दी, तो उसी तरह से हम आगे देखेंगे कि पवार परिवार को भारत की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह से जगह मिलती है और कैसे वो आगे बढ़ते हैं।